हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक चल रहा था, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। और मैंने साथ बताया था भाई संयोजन अभिक्रिया को हम योगशील, योगात्मक, संयुग्मन आदि अभिक्रियाओं के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझे? इसके अलावा मैंने आपको सक्रियता श्रेणी कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं या सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके बारे में मैंने समझाया था। और सक्रियता श्रेणी के जो तत्व थे, प्रमुख तत्व थे, उनको मैंने अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके आपको बताया। और एक मैंने देसी ट्रिक्स, जो मेरी ट्रिक्स थी बनाई हुई आपको याद रखने की, तो उसके बारे में मैंने बताया कि कनाका मांगे अल्टो जैन फरारी, प्रभु हैं क्या हजूर आज आओ। आई बात समझ? तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? पोटेशियम। और उसके बाद सबसे कम क्रियाशील जो आया था वो कौन सा आया था? ओरम, गोल्ड, AU। आई बात समझ में? और मैंने आपसे कहा था कि अगर सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद है, सक्रियता श्रेणी अगर आपको याद है तो आप यानी विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ जाएंगे। तो आज मैं आशा करता हूं आपने सक्रियता श्रेणी याद कर ली होगी। तो देखिए, मैं आज आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, फिर ध्यान बोर्ड की तरफ पूरी नजर। तो देखिए, ध्यान देना, प्रश्न बनता है। पहले मैं आपको प्रश्न लिखा देता हूं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस बात को नोट करना आप। विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपकी दूसरी अभिक्रिया। कल मैंने आपके लिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझाया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? नोट कर लेना इस बात को, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। कैसे? उदाहरण सहित, ध्यान देना, उदाहरण सहित समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। नोट कर लेना इस बात को, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपका प्रश्न बन गया, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, उत्तर लिख के आप हैंड डालेना, विस्थापन अभिक्रिया। क्या डालेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो हैंड डालेना पहले विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में इसकी आपको व्याख्या करूंगा। तो पहले आप समझो, बाद में मैं आपको इसके बारे में लिखाऊंगा। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान से समझना विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, विस्थापन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान देना, विस्थापन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हटाना। क्या होता है? हटाना। कल मैंने आपको कहा था कि संयोजन, और संयोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जुड़ना। और उसमें मैंने आपको बताया था भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। क्योंकि इस अभिक्रिया में साधारणतः जो अभिकर्मक होते हैं, अभिकारक होते हैं, इनका क्या होता है? योग होता है। इसी तरह विस्थापन जो अभिक्रिया है, विस्थापन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हटाना। क्या होता है? हटाना। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, यानी अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। आई बात समझ? उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और ध्यान देना, समझना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ
कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसके अलावा मैं दूसरी परिभाषा भी बता रहा हूं आपके लिए। दूसरी परिभाषा इसकी यह है कि ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और या तीसरी अभिक्रिया ये भी आप याद कर लेना, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए। किसी यौगिक में उपस्थित, कोई यौगिक है और यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु है। यौगिक में उपस्थित क्या होता है, परमाणु। ऐसे में परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु, और अणु आपस में क्या बना देते हैं, यौगिक, कंपाउंड का निर्माण कर देते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर, किसके स्थान पर, समूह के स्थान पर, समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, तो उससे हम क्या कह देते हैं, आ जाए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कह देते हैं, हम विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। आई बात समझ में? तो मैंने आपको 3 परिभाषाएं इसकी बताई। तो आप सामान्यतः इसकी जो 2 परिभाषाएं हैं उनको मैं आपको लिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप इनको लिखना, समझना। मैंने बताया कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, उसको क्या कर देता है, हटा देता है। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है, कम क्रियाशील पदार्थ उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है, या यौगिक से विस्थापित कर देता है, उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ प्रिय छात्राओं? तो पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर आपके और समझ में पूरा जब मैं उदाहरण बताऊंगा तब आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए प्रिय छात्राओं, विस्थापन अभिक्रिया और इसकी डेफिनेशन लिख लो। ऐसी अभिक्रिया, नोट करना फेयर कॉपी में अपनी में, ऐसी अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील पदार्थ, ध्यान देना, अधिक क्रियाशील पदार्थ। और अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होते हैं इनमें क्या हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। आयन 2 प्रकार के होते हैं सामान्यतः, धनायन और ऋणायन। आयन, परमाणु, क्या होता है, परमाणु। इसके अलावा क्या होता है, अणु। क्या होता है, अणु। आई बात समझे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, और पदार्थ कौन क्या हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। आई बात समझ? परमाणु, अणु, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, किसको, कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को, कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कम क्रियाशील पदार्थ को उसके जो यौगिक हैं, कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और विस्थापित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हटाना होता है। क्या होता है, हटाना। तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, और पदार्थ कौन सा हो, आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं। कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसको क्या कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी ये डेफिनेशन।
और आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं में उत्प्रेरक, जो कि आपका अंक कितने का है, 3 का है। कितने अंक का पाठ है अपना, ये 3 अंक का पाठ है, ठीक है ना। और इसमें आपको मैं दूसरी अभिक्रिया, एक अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, योगशील, और इसके अलावा मैंने सक्रियता श्रेणी के बारे में भी आपको बताया कि भाई सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। तीसरी आपकी जो अभिक्रिया चल रही है इसमें विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आप इसकी डेफिनेशन लिख लेना। अब इसकी एक दूसरी परिभाषा और है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है उस परिभाषा को भी आप लिख लो। दूसरी परिभाषा क्या है, किसी यौगिक में उपस्थित, ध्यान देना, किसी यौगिक में उपस्थित, कि कोई भाई यौगिक है या कंपाउंड है, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर, परमाणु या समूह के स्थान पर, परमाणु या समूह के स्थान पर, समूह के स्थान पर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु, ध्यान देना, कोई दूसरा परमाणु, कोई दूसरा परमाणु या क्या आ जाए, समूह आ जाए, क्या आ जाए, समूह, कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, समूह आ जाए तो क्या कह देते हैं उसे, आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। तो नोट कर लेना, समूह आ जाए तो इस प्रकार, आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना इस बात को, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपका ये बिंदु, विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है। विस्थापन अर्थ क्या होता है, हटाना होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो दो डेफिनेशन मैंने इसको आपको लिखाई कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए, उदाहरण से आपके स्पष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। तो सुनिए भाई कि कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, CuSO4 क्या हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है ये क्रिया कर रहा है Fe से, यानी आयरन से। किससे क्रिया कर रहा है, आयरन से। आई बात समझ, किससे क्रिया कर रहा है, आयरन से। और आयरन यानी Fe, लोहा बोल देते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी में जो आयरन होता है, क्या होता है, आयरन। आयरन कैसा है, अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में जो आयरन है वो कैसा है, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्यों है, देखिए सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, और फिर क्या आता है, Fe। क्या आता है, Fe। तो देखिए कॉपर तो उससे बहुत पीछे आ रहा है, 10वें नंबर पर आ रहा है कॉपर। तो कॉपर में आप देखो, ध्यान देना, यानी Fe के बाद क्या है, Pb है, लेड है, लेड के बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कॉपर या तांबा। तो देखिए अधिक क्रियाशील कौन हुआ, Fe तो हुआ कि नहीं हुआ, Fe अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को, वही बात आ गई ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को, तो अधिक क्रियाशील कौन है यहाँ पर, आयरन है, आयरन है, लोहा है। आई बात समझ में। और ये आयरन जो होता है ये कम क्रियाशील पदार्थ कौन सा है, कॉपर, इसको इस स्थान से हटा देता है और क्या बना देता है, FeSO4।
FeSO4 क्या बना दिया, फेरस सल्फेट, क्या बना देता है, फेरस सल्फेट बना देता है। आई बात समझ, फेरस सल्फेट, ध्यान देना, फेरस सल्फेट और प्लस क्या बना देता है, कॉपर, Cu। आई बात समझ, तांबा, कॉपर का दूसरा नाम क्या है, तांबा भी कह देते हैं। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके स्थान से क्या कर रहा है, हटा रहा है। आई बात में बहुत महत्वपूर्ण बात है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर रहा है, कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा रहा है। देखिए CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर जो होता है वो कैसा होता है, कम क्रियाशील होता है, और जो Fe होता है, आयरन होता है, कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है। क्या कर देता है, उसे हटा देता है। और क्या बना दिया, फेरस सल्फेट, और प्लस क्या बना दिया, कॉपर। फेरस सल्फेट प्लस क्या बना दिया, कॉपर का निर्माण कर दिया। तो बात हुई कि नहीं हुई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, तो ये कैसा है, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, या उसको यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखो एक कि CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये क्रिया कर रहा है किससे, जिंक से, Zn। किससे क्रिया कर रहा है, जिंक से। Zn क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है ना, जिंक। आई बात में, Fe क्या हो गया यहाँ पर, आयरन है, लोहा है, Fe। कहा था मैंने आपको 30 तक आप तत्व जो है अपनी आवर्त सारणी में 30 तक याद कर लेना, हाइड्रोजन से लेकर और जिंक तक। आई बात में, तो देखिए जिंक जो है वो यहाँ कैसा है, अधिक क्रियाशील है। जिंक कैसा है, अधिक क्रियाशील है। ध्यान देना, समझना, जो जिंक है अपना वो कैसा है, अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है। कौन आ रहा है, जिंक आ रहा है 6वें नंबर पर। आई बात समझे। और कॉपर जो होता है वो सक्रिय श्रेणी में 10वें नंबर पर आ रहा है। तो अधिक क्रियाशील कौन हुआ, जिंक हुआ। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा। तो जिंक जो है उसको स्थान से हटा रहा है और क्या बना रहा है, स्वयं का क्या बना देता है, लवण बना देता है, यानी ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। तो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है। आई बात समझ में। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि सक्रियता श्रेणी जो है, जो मैंने आपको लिखा दी है, सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अधिक क्रियाशील तत्व होता है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उस स्थान से हटाएगा, ना कि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को। कम क्रियाशील जो तत्व होता है ना, वो अधिक क्रियाशील तत्व को नहीं हटा सकता है। केवल अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो ही कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, हटाएगा। आई बात समझ में। तो ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण आपकी परिभाषा विस्थापन अभिक्रिया की। आई बात समझ में। अब इसमें आपका एक प्रयोग है, उसको मैं आपको लिखा देता हूं। तो देखिए, नोट करना प्रयोग को कि भाई कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, समझना, कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जो होता है वो उसको CuSO4 अणुसूत्र हो गया। कॉपर सल्फेट से, यानी कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट से नीले रंग के विलयन में, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, कॉपर सल्फेट जो होता है सामान्यतः नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, नीले रंग का होता है। आई बात समझ, कैसे रंग का होता है, नीले रंग का। तो देखिए, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, नोट करना इस बात को, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, कैसा विलयन होता है इसका, नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट का विलयन। आई बात समझ में। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, नीले रंग के विलयन में, आई बात समझ में, नीले रंग के विलयन में क्या करते हैं, कुछ टुकड़े जो होते हैं किसके, जिंक के डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, जिंक के। तो लिखो इस बात को प्रयोग में, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के, जिंक यानी Zn, परमाणु क्रमांक 30, जिंक के टुकड़े डालने पर,
जिंक के टुकड़े डालने पर, यानी यानी एक बीकर है और उस बीकर में हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट लिया है। कॉपर सल्फेट क्या ले लिया, विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है सामान्यतः नीले रंग का होता है। आई समझ में, उसका प्रारंभिक गुणधर्म भी है ये। अब नीले रंग के जो विलयन है कॉपर सल्फेट का, उसमें हम क्या करते हैं, उस बीकर के अंदर जिंक के टुकड़े क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जैसे ही जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के विलयन का जो नीला रंग है क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और कॉपर क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। और विलयन में क्या होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। क्या होगा, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। जिंक सल्फेट का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि जो जिंक के टुकड़े डाले हैं हमने उस विलयन में कॉपर सल्फेट के में, तो जिंक जो होता है वो अधिक क्रियाशील है, किसके, कॉपर से। तो कॉपर को, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसके स्थान से क्या कर देता है, हटा देता है और अपना जो क्या है, अपना जो यौगिक है जिंक सल्फेट का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान से इसको देखो, कॉपर सल्फेट है, नीले रंग का विलयन है और उस बीकर में हमने क्या किया, जिंक के टुकड़े डाल दिए। जैसे जिंक के टुकड़े डाल देते हैं कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसमें से नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, नीले रंग का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। और नीले रंग गायब क्यों हुआ, क्योंकि उसने कॉपर को क्या कर दिया, निक्षेपित कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया और विलयन में क्या बन गया, ZnSO4 बनने लगता है, ZnSO4 बन जाता है। क्यों, क्योंकि ZnSO4 जिंक जो होता है, वो जिंक धातु जो है वो कॉपर से कैसा है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर से कैसा है, अधिक क्रियाशील है। आई बात समझ? तो विस्थापन अपक्रिया हो गई ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से या उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। या दूसरी परिभाषा भी आप याद कर लेना कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाए तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि सामान्यतः विस्थापन का अर्थ होता है हटाना। क्या होता है, हटाना। क्योंकि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके स्थान से हटा देते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रयोग को आप अब नोट कर लो। ये मैंने आपको समझाया, अब इसको आप नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में। तो लिखो, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर कुछ समय बाद, नोट करना, कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट विलयन का, कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग गायब होने लगता है, नीला रंग गायब होने लगता है, नीला रंग गायब होने लगता है। आई बात समझ में? तो नीला रंग कैसा हो जाता है, गायब होने लगता है। गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया है, जिंक। और जिंक कैसा है, जिंक धातु जो है वो कॉपर से कैसा है, अधिक क्रियाशील है। तो वे कॉपर को क्या कर देता है, निक्षेपित कर देता है। क्या कर देता है, निक्षेपित। तथा कॉपर लिख लेना, तथा कॉपर Cu जो होता है कॉपर निक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है, यानी अपना स्थान छोड़ देता है। तथा कॉपर निक्षेपित हो जाता है। आई बात समझ में? नोट करना है इसको प्रिय छात्राओं। तथा कॉपर निक्षेपित हो जाता है। और विलयन में जो अपने विलयन लिया है हमने उस बीकर के अंदर, उसमें और विलयन में, किसमें, विलयन में। और विलयन में क्या होता है, और विलयन में जिंक सल्फेट का, किसका, जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या है जिंक सल्फेट का अणुसूत्र, ZnSO4, जिंक सल्फेट। आई बात में, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है।
और विलयन में जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और जिंक सल्फेट जो होता है ना, ध्यान देना, जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है। जिंक सल्फेट का निर्माण क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक धातु है वो कॉपर से कैसा है? अधिक क्रियाशील है। तो इस बात को लिख लेना, यहाँ जिंक धातु है Zn, परमाणु क्रमांक 30, जिंक धातु, या जिंक धातु कॉपर से, किससे? कॉपर से कैसा है? अधिक क्रियाशील है। कैसा है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अवक्रिया, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आई होगी। तो देखिए, विस्थापन का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था। विस्थापन का शाब्दिक अर्थ होता है हटाना, और इसकी 2 डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर लेना दोनों परिभाषाओं में से। वैसे सामान्यतः आप सीधा इसका विस्थापन मतलब हटाना, जब आप जैसे संयोजन, संयोजन का अर्थ क्या हो गया? जुड़ना। अब उसमें क्या हो रहे हैं? अभिकारक क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ जो होते हैं वो कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो देख लीजिए, दोनों उदाहरण मैंने बताए, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। तो Fe कैसा है? यहाँ पर आयरन कैसा है? सक्रियता श्रेणी के आधार पर अधिक क्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए, अधिक क्रियाशील है। और क्या बना देता है? FeSO4 प्लस Cu, कॉपर का निर्माण कर देता है। आई बात समझ में? अब इसका एक प्रयोग का आपका डायग्राम है, उसको आप बना लो। तो ध्यान देना, विस्थापन अभिक्रिया, और विस्थापन अभिक्रिया में आपको मैंने विस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं इसके प्रकार भी हैं, आगे मैं इसके प्रकार बताऊंगा। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का 2 प्रकार होते हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो देखो, ये एकल विस्थापन वाला ही उदाहरण चल रही है। एकल विस्थापन ही है, विस्थापन या एकल विस्थापन एक ही बात है, तो जिसमें केवल एक ही तत्व का, एक ही परमाणु का या आयन का, अणु का क्या होता है? स्थान परिवर्तित होता है, एक का। आई बात समझ में? तो इसका एक डायग्राम है, उसको आप बना लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसका एक चित्रण है, इसको आप बना लो। जो भी मैंने चित्रण किया है उसी की लैंग्वेज के आधार पर आप इसका चित्र बना लीजिए। तो देखिए, चित्र को नोट कर लेना आप। एक चित्र बना दो। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, ये क्या है? एक बीकर। क्या लिया था हमने? बीकर। और इस बीकर में Zn जो जिंक है, जिंक धातु हमने क्या कर दिया इसके अंदर, यानी जिंक धातु के कुछ टुकड़े क्या कर दिए? डाल दिए। और जिंक जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका विलयन कैसा होता है? नीला होता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। गायब किस लिए हो जाता है? क्योंकि जो कॉपर है क्या हो जाता है? निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित क्यों होता है? क्योंकि जो जिंक धातु है, कौन सा धातु है? जिंक धातु, ये कॉपर से कैसा होता है? अधिक क्रियाशील होता है। यानी क्या होता है? कॉपर से कैसा होता है? बहुत अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए इस सेकंड नंबर का जो बीकर है, इसमें नीला रंग क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर ही निक्षेपित हो जाएगा उस विलयन से, और क्या बना देगा? वो जिंक सल्फेट का निर्माण हो जाता है, ZnSO4 का निर्माण हो जाता है। तो कॉपर जब निक्षेपित ही हो जाएगा तो उस विलयन जो है उसमें से धीरे धीरे क्या हो जाता है? नीला रंग क्या हो जाता है? गायब होने लग जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। और एक नया यौगिक ZnSO4 का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया ध्यान रखने के लिए आप यानी सक्रियता श्रेणी आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, और उसके यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके जो मैंने सारणी आपको बनाई है उसको पूरा आप कंप्लीट याद कर लेना, तब आपकी विस्थापन अभिक्रिया पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएगी। तो विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण और इसके दोनों जो चित्र मैंने बनाए इनको आप अपनी कॉपी, जो फेयर कॉपी में आप लिख रहे हैं उसमें बना लेना। अगला टॉपिक जो है इसमें, अगला टॉपिक है इसमें द्विविस्थापन। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन। क्योंकि अब
विस्थापन जो अभिक्रिया होती है इसके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो ये जो मैंने अभिक्रिया पढ़ाई है अभी विस्थापन, ये एकल विस्थापन ही है, और नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे द्विविस्थापन के बारे में। थैंक्स, ओके।